अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इंजीनियर वसीम और इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं आगा खान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड एसएसएलसी ग्रेड 10। आप देख सकते हैं कि ये मॉडल एग्जामिनेशन पेपर 2027 है, यानी कि आगा खान बोर्ड ने जो रीसेंट पेपर चेंज किया है, पेपर पैटर्न चेंज किया है, सिलेबस चेंज किया है, उसके हवाले से आपके पास नया मॉडल पेपर है। मार्किंग सेम है, इसमें 45 मार्क्स आपके पेपर 1 के हैं और 30 मार्क्स आपके पेपर 2 के हैं। ठीक है जी, आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? अच्छा, बिफोर गोइंग टुवर्ड द फर्स्ट क्वेश्चन, ये आपके पास फॉर्मूला शीट है। फॉर्मूला शीट के अंदर आप देख सकते हैं कि कुछ एडिशनल चीज़ें हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये आपको पहले से पता होती है। इसमें नई चीज़ आपके लिए डिस्क्रिमिनेंट का फैक्टर आ रहा है। मैट्रिसेस है, मैट्रिसेस में आपको फॉर्मूला दिया हुआ है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, दिस इज द न्यू कंप्लीट न्यू थिंग। ये बिल्कुल न्यू चीज़ है आप लोगों के लिए कि जो कि इंट्रोड्यूस की है ग्रेड 10 के लेवल पे, वैसे ये फर्स्ट ईयर के लेवल पर होती है। बेसिक स्टैट्स आपका सेम पैटर्न के ऊपर कवर हुआ है। प्रोबेबिलिटी का जो पोर्शन है ये भी फर्स्ट ईयर में था, फर्स्ट ईयर को डिटेल में था और उसको भी आपको यहाँ पे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। अच्छा जी, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। इन डिटेल करेंगे हर चीज़ को। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने का तरीकेकार जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ये होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखेंगे? बेसिकली आप डिनोमिनेटर में से ये 2 को खत्म कर दें। 2 को खत्म कैसे करेंगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 3 रह जाएगा, ये 2x स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 4x हो जाएगा। एक तरफ ले आए तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला 4x इधर आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 हो जाएगा। अच्छा जी, व्हाट शुड बी एडेड टू दिस टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर? इसमें क्या ऐड करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? वो क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस 2, ए क्या आपके पास यहाँ पे एक्स है। अब बी क्या हमारे पास? असल में यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि फॉर्मूला आपको बनाना है, तो फॉर्मूला बनाने के लिए फॉर्मूला फॉर्मूला शीट में हमारा फॉर्मूला लिखा हुआ होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो भी होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है। तो हमारे पास ए स्क्वायर तो है अवेलेबल। अब 2ab को लिखते ऐसे हैं कि आपके पास वो परफेक्ट स्क्वायर ऑटोमेटिकली बन जाएगा। कैसे बनेगा? ये 3x है, इसको कैसे 3 बनाएंगे? ये 3/2 कर दो। जब मैं 3/2 करूंगा तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, वो 3x ही बच जाएगा। इसका मतलब है मुझे 3/2 का स्क्वायर जो है वो ऐड करना है। ठीक है, यही सवाल है। ऐड भी करेंगे सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, वो तो सवाल करना है ना। अभी एमसीक्यूज के अंदर तो हमें सवाल पूछा गया कि ऐड क्या करना है। इस वैल्यू को ऐड करेंगे 3/2 का स्क्वायर जो कि होता है 9/4 के इक्वल, और आपका ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। ऑप्शन बी को प्लीज सिलेक्ट नहीं कीजिएगा क्योंकि उसका स्क्वायर आपको निकालना था। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है? ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो है वो 0 के इक्वल है। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस में तो जाके प्लस हो जाएगा, ये ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाएगी और एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस माइनस 1 आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी आ जाएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है? 4 टाइम्स ऑफ अ नंबर इज स्क्वायर्ड। 4 times of a number is squared. The result will be half half of one less than that number. One less than that number. One लेस देन दैट नंबर। ठीक है, उसका रिजल्ट हाफ कर दिया आपने। गिवन स्टेटमेंट को कैसे लिख सकते हैं? अब ये आ गया 4x स्क्वायर 1/2 जो है वो दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको आप एक्सपेंड करके लिखना है तो इसको आप यूं लिख लें, ऐसे लिख लें। ठीक है, और ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पे कौन सी ऑप्शन मैच करिए? 16x स्क्वायर, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। 4x स्क्वायर है, अच्छा ये भी गलत हो गया क्योंकि ये 4x स्क्वायर नहीं, 16x स्क्वायर। अब ये लिखा है 16x स्क्वायर और ये लिखा हाफ एक्स माइनस 1, यानी कि यही वाली चीज लिखी है, तो इसका मतलब है ये मेरे पास करेक्ट आंसर है। उसने इस वाले पोर्शन, इस वाली चीज को एक्सपेंड नहीं किया। अच्छा, फिर लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, ये इक्वेशन इज ये आर इक्वल टू, इसके इक्वल कौन सी इक्वेशन है? पहली वाली इक्वेशन देखते हो क्या लिखा है? 3 माइनस 1/x स्क्वायर। अब ये प्लस ये माइनस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, तो इसको क्या लिख सकता हूँ? 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 2, और माइनस 1/x स्क्वायर उधर चली जाएगी तो प्लस 1/x स्क्वायर हो जाएगी। ये स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो 2x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब है ये सेटिस्फाई कर रही है। दूसरे वाले को देख लेते हैं, तीसरे वाले को देख लेते हैं, ये क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 2 है।
इज इक्वल टू 0 है, तो ये तो गलत हो गया ऑप्शन। अब इसको चेक कर लेते हैं, फिर आंसर सेलेक्ट करते हैं। 1/x इज इक्वल टू 2x, ठीक है, उधर चला जाएगा तो इस प्लस हो जाएगा। ये x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 1 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। ये वही चीज़ बन रही है जो यहाँ पे बन रही थी, उसके बाद यही चीज़ आ जाएगी। इसका मतलब है कि ये ऑप्शन भी मेरे पास सही है, तो जहाँ पे 1 एंड 2 लिखा हुआ है वो मेरा करेक्ट आंसर है, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कंसिडर द इक्वेशन, ये इक्वेशन फॉर द सब्जेक्ट एक्स विल बी। आसान सा सवाल है, एक्स को सब्जेक्ट बनाने कैसे करेंगे, 4 को उधर ले जाएं पहले, ठीक है, पॉजिटिव हो जाएगा, फिर वाई को इधर ले जाएं और फिर एक्स 3 से डिवाइड कर दें। ओके, उसके बाद 7 है, फॉर द इक्वेशन दिस द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू। इसके लिए डी की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, इसकी डी की वैल्यू होगी मेरे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा, ठीक है। डी की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, बी स्क्वायर, बी क्या है मेरे पास यहाँ पे -2 का स्क्वायर है, ठीक है, क्योंकि ये माइनस है। -4, ए की वैल्यू मेरे पास 1 है, सी की वैल्यू मेरे पास 2 है, तो क्या हो जाएगा 4 - 8, तो क्या हो जाएगा -4 आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 है। तो खैर ये लिखने की जरूरत नहीं थी मुझे, ग्रेटर देन 0 है तो -4 मेरे पास सही आंसर आ जाएगा। कह रहा था ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ हमेशा पैराबोला होता है, आंखें बंद करके आंसर लिखते हैं चाहे जो भी फंक्शन दिया हो। वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सिर्फ आपको घुमाने के लिए दिया हुआ है कि पैराबोला नहीं। वी शेप तब होता है जब आपके पास एब्सोल्यूट फंक्शन होता है, ये याद रखिएगा। एब्सोल्यूट फंक्शन होगा तो ही आपके पास ये ग्राफ जो है वो आपके पास आएगा, ठीक है। क्यूबिक कर्व और स्ट्रेट लाइन तो हो ही नहीं सकता। क्यूबिक कर्व जो होता है जब क्यूबिक फंक्शन होता है, स्ट्रेट लाइन तब होता है जब आपके पास लीनियर फंक्शन होता है। क्या लिखा हुआ है, द गिवन ग्राफ रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन, द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज। इसकी लाइन की इक्वेशन क्या होगी मेरे पास, क्या होता है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, ठीक है। अब मेरे पास क्योंकि ये लाइन डिक्लाइनिंग स्लोप है, इसका मतलब है इसकी स्लोप नेगेटिव होगी, यानी कि ऑप्शन ए और बी में से कोई आंसर हो सकता है। अब वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या लिखी हुई है, 2 लिखी है, तो इसका मतलब है ऑप्शन ए जो है वो मेरा सही आंसर है इसमें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। 10 को इस फॉर्म में लिखना है, तो 2 है, ये अंडर रूट माइनस साइन का मतलब होता है 3 आयोटा, -2 इसको मल्टीप्लाई कर लें, 6 आयोटा इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें -4, 6 आयोटा -4 कहाँ है, बेटा गलती नहीं करनी, ये ऑप्शन 6 आयोटा -4, ठीक है। वो आपको आगे पीछे ऑप्शन कर सकते हैं, ऑप्शन आगे पीछे नहीं किया, सिर्फ नंबर को आगे पीछे लिख दिया। कह रहे प्रोडक्ट निकालो इसका और इसका, a इंटू 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई बी मल्टीप्लाई बाय b इंटू 1 -2 आयोटा डिवाइड बाय a। ये a और ये a कैंसिल हो गया, ये b और ये b कैंसिल हो गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा, पहले 1 को 1 से कर दें, फिर आयोटा को 1 से कर दें, आयोटा आ गया, 2 आयोटा को 1 से कर दें, 2 आयोटा आ गया, और फिर इसको इससे कर दें तो -2 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1, इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा माइनस आयोटा -2 -1 आ जाएगा, ठीक है। तो वो क्या आ जाएगा 1 माइनस आयोटा प्लस 2, तो क्या आ जाएगा 3 माइनस आयोटा। फिर क्या लिखा हुआ है, इफ a एंड b आर रियल नंबर्स देन द कॉन्जुगेट ऑफ दिस इज इक्वल टू। इसका कॉन्जुगेट किसके इक्वल है, कैसे निकालेंगे भाई, कॉन्जुगेट क्या मतलब होता है -a आयोटा, यानी कि कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है कि आयोटा का साइन चेंज कर देना, बाकी कुछ भी नहीं करना, बाकी वैसे ही रहने देना है। तो क्या आ जाएगा मेरे पास सही आंसर, ये रसी, सही है। अच्छा, 13 में देखें, 13 में क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ ए इन द इक्वेशन, ए की वैल्यू क्या है, ए मेरे पास रियल पार्ट है, तो उसकी वैल्यू ये लिखी हुई है -2 √3, मसला ही नहीं है मेरे लिए। इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, x/c है और -b/c आयोटा है, तो -b/c इमेजिनरी पार्ट आ गया। अच्छा, अब लिखा हुआ है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा,
देखो ऊपर लिखा है 1 माइनस आयोटा, नीचे लिखा है आयोटा -1, तो इसको माइनस कॉमन लेके यूं लिख लो आयोटा -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा डिवाइड बाय आयोटा -1। ये मल्टीप्लाई और इसलिए कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा? माइनस आयोटा। कह रहे इफ z इज इक्वल टू दिस तो मॉडुलस ऑफ z किसके इक्वल आएगा? मॉड का मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट लो और दोनों का स्क्वायर कर दो। -4/3 का स्क्वायर करना है, ठीक है। कैलकुलेटर लेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 25 आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा, क्या आएगा? 16/9 आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर लें इसको, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लें, क्या आ जाएगा? 241/9 है। कैलकुलेटर निकाल लें, 241/9 करें। बेसिक कैलकुलेटर अलाउड है आपको। आंसर जो आएगा उसका स्क्वायर रूट का ही बटन होता है, उसको प्रेस करेंगे आप, ठीक है। तो आपके पास इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 5.17 आ जाएगा, सही है। उसके बाद लिखा हुआ है द मैट्रिक्स P इज इक्वल टू दिस द एडिटिव इनवर्स ऑफ -P। देखो -P का एडिटिव इनवर्स क्या आएगा? -P का एडिटिव इनवर्स क्या आएगा? इसका इनवर्स करो। इसका इनवर्स का मतलब क्या है? ये तो क्या हो जाएगा? वो P हो जाएगा। तो P क्या है मेरे पास? P तो ऑलरेडी लिखा हुआ है मेरे पास वैल्यू, तो वो B हो जाएगा। एडिटिव इनवर्स का मतलब ये होता है उसका नेगेटिव कर दो, उस चीज का उसका नेगेटिव करूँ, -P का नेगेटिव करूंगा तो +P बन जाएगा, और उसकी वैल्यू लिखी हुई है मेरे पास। अच्छा, फिर आता हूँ 18 की तरफ। 18 में लिखा हुआ है द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स n क्या होगा? S का ऑर्डर क्या है मेरे पास? 2 रोज 1 कॉलम। और n का ऑर्डर क्या है? 2 रोज 1 कॉलम, ठीक है। S का ऑर्डर है 2 रोज 1 कॉलम। n का ऑर्डर मुझे नहीं पता, n का ऑर्डर पहला तो 1 ही होगा, दूसरा क्या होगा देखते हैं। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है? एस एन का जो ऑर्डर है वो है 2 × 1। भाई मुझे 2 × 1 चाहिए, तो ये भी 1 ही होगा, ठीक है। पहले तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल करवाते हैं ना, इससे ये सेम होना चाहिए। तो ये 2 है और ये 1 है, ये आएगा। ऑर्डर क्या हो गया? 1/1। अच्छा, अब 19 लिखा हुआ है इफ द मैट्रिक्स इक्वेशन इज दिस देन द मैट्रिक्स एक्स विल बी। एक्स क्या होगा? ये माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, सेम ही रहेगा क्योंकि वहाँ 0 0 है, ठीक है। 6 3 0 1 है। अब x ये है, तो इसको सबसे 2 से डिवाइड 3 से डिवाइड कर दो, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। 3 से डिवाइड करना था, 2 1 0 1/3, ये आंसर आ गया आपके पास। उसके 20 में लिखा हुआ है द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, इसका मैट्रिक्स क्या है? 4 है, 4 है, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? -4। और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? -k। -4 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 8। k की वैल्यू क्या हो जाएगी? -8। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा हुआ है ए की वैल्यू दी हुई है और लिखा है देन आई इंटू ए क्रॉस टी वेराइज द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा? भाई आई जो होता है 1001 होता है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे इसके साथ 1320 के साथ, ठीक है। अब 1320 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि वो ए है ना, ए ट्रांसपोज क्या होगा? ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये वाला 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, सही है। तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा? आपका फाइनल आंसर यही आएगा, 1230 ही आएगा, क्योंकि जिसको भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर वही रहेगा, सही है। अच्छा, इफ P इज 1 × 3 मैट्रिक्स एंड Q इज 3 × 1 मैट्रिक्स। अगर एक 1 × 3 मैट्रिक्स है, एक 3 × 1 मैट्रिक्स है, आपको 1/1 का ऑर्डर बनाना है, तो कैसे बनाओगे भाई? इन्हीं को मल्टीप्लाई कर दो आपस में, तो 1/1 बन जाएगा, सही है। पी क्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 1/1 बन जाएगा, बाकी किसी भी ऑप्शन से 1/1 नहीं बनेगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन वाला रूल जो है ना वो जहन में रखना होता है। अच्छा, वो बोल रहा था मैट्रिक्स इज, ये कौन सी मैट्रिक्स है? और डायगोनल तो है नहीं, आइडेंटिटी भी नहीं है, सिंगुलर 0 -1 आ रहा है, सिंगुलर भी नहीं है। वही सिमेट्रिक देखते हैं, ये है 0 0 1, ये भी 0 0 1 है, ये 0 1 0, ये भी 0 1 0 है, ये बाई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक का मतलब ये होता है कि ए और ए ट्रांसपोज जो है वो बराबर होता है, ठीक है। अब आ रही है आपकी ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री क्योंकि साइंटिफिक कैलकुलेटर तो अलाउड नहीं है, इसलिए उन्होंने आपको बीच बीच वैल्यू का उन्होंने वैल्यूज पहले से दे दी है। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि घबराना नहीं है आपने, और आपकी जो रिक्वायरमेंट है ना वो सब देगा वो आपको।
ओके, क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द लॉ ऑफ साइन। लॉ ऑफ साइन इजी है, लॉ ऑफ साइन सिंपल सा होता है, ये है लॉ ऑफ साइन है आपके पास। ठीक है, लॉ ऑफ कोसाइन कैन बी यूज टू फाइंड द एंगल बिटवीन द टू साइड्स। लॉ ऑफ कोसाइन बेसिकली ये होता है ए स्क्वायर इज इक्वल, अगर ए की बात कर रहा हूँ, बी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर माइनस टू बी सी कॉस ऑफ एल्फा। कह रहे हैं लॉ ऑफ कोसाइन कैन बी यूज टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू साइड्स। एंगल निकालने के लिए कह सकते हैं हम, लेकिन आपको क्या चाहिए होता है, आपको ए भी चाहिए, आपको बी भी चाहिए, आपको सी भी चाहिए, यानी आपको तीनों साइड्स का पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद साइड्स, तीन साइड्स गिवन होंगी तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ था। ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, और इसके ऊपर क्या कर दोगे, अंडर रूट कर दोगे, और एस कैसे निकलता है, एस निकलता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय टू से। ठीक है, 5 + 4 + 9 12 अपॉन 2 क्या हो जाएगा 6, और यहाँ पे लिखो 6, तो ये क्या हो जाएगा 6 - 3 3, 6 - 4 2, 6 - 5 1, तो 3 2 6, 6 6 36, और आंसर आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, ए बी गिवन है एंड द इंक्लूडेड एंगल गिवन है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 ए इंटू बी मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 60। या 2 1 2, 2 4 8, 10 4 40, मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3/2। कैलकुलेशन करके आंसर आ जाएगा मेरे पास 20/√3। कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, ये साइन 60 की वैल्यू ना ऊपर लिखी हुई है। ठीक है, टेबल में लिखी हुई है ऊपर। अच्छा, 28 में लिखा हुआ है, इफ 28 क्या है, इफ मेरे पास ये गिवन है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, दो एंगल और एक साइड गिवन है, तो वो दो एंगल एक साइड वाला फॉर्मूला ले लेते हैं। तो ट्राइंगल का फॉर्म वो क्या आएगा, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साइन बी मल्टीप्लाई बाय साइन सी। साइन सी क्या होगा भाई, एक 60 है एक 50 है, तो 60 + 50 कितना हो गया 110। 180 में से निकालो तो कितना बच गया 70, तो ये हो जाएगा 70। अच्छा, डिवाइड बाय साइन ये हो जाएगा 50। साइन 60 की वैल्यू भी ऊपर लिखी है, साइन 70 की भी लिखी है, साइन 50 की भी लिखी हुई है। साइन 60 को साइन 70 से मल्टीप्लाई करो, अब साइन 50 से डिवाइड करो। ठीक है, तो और उसके बाद जो आंसर आएगा उसको 400 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास फाइनल आंसर ये आएगा 212.54। ठीक है, लिखे हैं मैं सारे पॉइंट्स ऐसे, 400 मल्टीप्लाई बाय 0.866 मल्टीप्लाई बाय 0.940, ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.766। ठीक है, ये कर लेना, यही आंसर आएगा। अ मैन वॉक्स 4 किलोमीटर ईस्ट, 4 गया, 3 किलोमीटर नॉर्थ गया, यहाँ से नहीं जाएगा ना, यहाँ से जाएगा, ये स्टार्ट पॉइंट था। मैग्नीट्यूड ऑफ इस डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पाइथागोरस लग रहा है सिंपल, 4 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और अंडर रूट ले लो इसका, यानी कि 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, और इसका अंडर रूट लोगे तो क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। बेरिंग्स एक नई चीज है जो कि ओ लेवल्स में होती थी, अब इन्होंने यहाँ पे भी इंट्रोड्यूस कर दिया आखान बोर्ड में। इससे एक्सटेंडेड तरीका होता है कि बेरिंग को कैसे मेजर करते हैं, इसको हमेशा नॉर्थ से मेजर करते हैं, लेकिन क्लॉकवाइज मेजर करते हैं। ठीक, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 31 है, नॉट टू स्केल, ध्यान में रखना कि स्केल के हिसाब से नहीं बनी हुई है ये। दो कॉर्ड्स हैं के और एम एन इन द गिवन सर्कल हैविंग सेंटर एक ही है, के एल एंड एम एन आर एट डिस्टेंस ऑफ 4 और 3 सेंटीमीटर। अब ये 4 है ये 3 है, देन द लेंथ ऑफ एम एन। देखिए एम एन की जो लेंथ होगी ना वो क्या होगी, एम एन की लेंथ जो है के एल से बड़ी है, सिंपल सी बात है। क्यों, क्योंकि इसका डिस्टेंस, कॉर्ड का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर जो है वो कम है, कम है तो ये लेंथ बड़ी हुई है, अगर ये ज्यादा होगा तो इसकी लेंथ छोटी होगी, तो इसका मतलब इसका आंसर ग्रेटर देन 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये सवाल पहले पेपर में भी आया हुआ है, ये पिछले मॉडल पेपर में भी ये सवाल ही पूछा गया था। अच्छा, ये भी न्यू क्वेश्चन आया आप लोगों के लिए, द गिवन डायग्राम शोज द सर्कल विद सेंटर ओ, टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट पी एंड क्यू इन द सर्कल। पैरामीटर निकालना है भाई आपको, कोऑर्डिनेटर पी क्यू आर एस का, ये एन है तो ये भी एन होगा, ये एम है तो ये भी एम होगा। ठीक है, तो पी एस क्यू आर का क्या होगा,
2m प्लस 2n हो जाएगा, 2n हो गए ना, 2m हो जाएंगे। अच्छा, इन द फिगर इफ O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड QoS 70 है, QoS 70 है तो ये वाला एंगल भी 70 हो गया। अगर ये भी 70 है, ये भी 70 है, और स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल क्या होता है 180 होता है, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दें 140 को, तो 40 आ जाएगा आपके पास। एक्स की वैल्यू चाहिए थी आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन एंगल बाइसेक्टर? एंगल बाइसेक्टर का मतलब है, देखो इत्तेफाक से एंगल बाइसेक्टर का जो है ना, बाइसेक्टर जब भी बनता है तो आर्क बनती है, ये एंगल को इसने बाइसेक्ट किया हुआ है तो इसलिए आर्क बनी हुई है, तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। जब भी चीज बाइसेक्ट होती है तो आर्क्स लाजमी दिखती हैं आपको। कंसिडर द टेबल, बेस्ड ऑन द टेबल कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग, प्री का मतलब होता है मीडियन क्लास से पहले वाली, और उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। मीडियन क्लास क्या होगी, 70 है ना, 70 है तो टोटल कितना होता है 35 मीडियन, 35 या 35 से पहले, ये हो गया 7, ये कितना हो जाएगा 23, ये हो जाएगा 47 इसके कम्युलेटिव। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कम्युलेटिव की वैल्यू आ गई 47 आ गई, इसका मतलब है ये मीडियन क्लास हो गई, ये वाली वैल्यू आ गई मीडियन क्लास आ गई, सही है। तो ऑब्वियसली प्रीसीडिंग का मतलब है कि ये दोनों प्रीसीडिंग है, इनकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है 23 आ रही है, सही है, ये जहन में रखना है, क्योंकि अगर वो कह रहा, अगर वो कहता द फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास हुआ थी 16, अगर वो कहता द फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग द मीडियन क्लास हुआ थी 13, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पीछे वाली आती है वो ये आती है। 36 में लिखा है फॉर 5 ऑब्जर्वेशन सिग्मा एक्स ये है, सिग्मा एक्स स्क्वायर ये, वेरिएंस क्या होगा? भाई वेरिएंस का फॉर्मूला लगा लो, क्या होगा, सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। ये 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 पहले ये आता है ना, पहले ये आता है सिग्मा एक्स का स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, ऐसे आता है। तो ये हो जाएगा 19, आप कहेंगे कि ऐसे ले लेते हैं, साइन का फर्क आ जाएगा ना, फिर आप परेशान हो रहे होंगे। सिग्मा एक्स का स्क्वायर क्या होगा 81 अपॉन 25 हो जाएगा, डिनोमिनेटर को सेम कर दें, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 19 को 5 से करें क्या हो जाएगा 95 माइनस 81 अपॉन 25, कैलकुलेटर निकाल के 14 अपॉन 25 कर लें, आंसर आ जाएगा 0.56। कह रहे गिवन डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर रिप्रेजेंट द एजेस ऑफ अ पीपल हु विजिट्स अ शॉप इन डे टाइम, ये डाटा दिया हुआ है, एन और पी इक्वल है, कह रहे मॉड 32 होगा, मॉड 32 कब हो सकता है, यहाँ तो एक ही दिया हुआ 32 और कहाँ है, जबकि 35 दो दफा है, इसका मतलब ये है कि एन और पी दोनों क्या हैं 35 हैं और 32 हैं, और एन प्लस पी क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। ठीक है, मॉड का मतलब है रिपीटेशन है, जब 35 दो दफा आ गया इसका मतलब है 32 तीन दफा होगा, और तीन दफा जब होगा तो इसका मतलब है एन और पी जो है वो दोनों 32 होंगे, तो एन प्लस पी का सम क्या हो गया 64। ओके 38 क्या पूछ रहा है आपसे, कंसिडर द गिवन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैविंग सैलरी बिटवीन 40,000 एंड 55,000, 40 ये रहा, 55 ये रहा, इसके दरमियान कितना है 20 ये है, 50 ये है, कितना हो गया 30 हो गया। The scores of 100 students of mathematics is presented in the cumulative frequency table. The possible value of x in the given table will be, पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, ये 100 है ये 70 है, ठीक है, ये 5 आ गया और ये 10 हो गया, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ना ऐड हो रही है, तो ये वैल्यू 65 तो नहीं हो सकती, 65 तो नहीं हो सकती, क्योंकि 65 करूंगा तो ये 75 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कम, मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास 30 आएगी, क्योंकि देखो ऑलरेडी 10 हुआ हुआ है, ठीक है, 10 में अगर मैं 65 ऐड कर दूंगा 65 हो जाएगी, तो वैल्यू एक्सीड कर जाएगी। अच्छा, द वेट इन किलोग्राम्स ऑफ 8 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर रिकॉर्डेड एज फॉलोज, द रेंज ऑफ द वेट, रेंज का मतलब क्या होता है मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू माइनस करके 12 आ जाएगा। कह रहे हैं अगर कॉइन टॉस करते हैं और डाइस को रोल करते हैं एंड द कॉइन शोड अ हेड और डाइस, ये शो करती है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ट्रू, भाई ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, एक दूसरे से कोई ताल्लुक ही नहीं है,
कॉइन उछालो या डाइस फेंको, कोई मसला ही नहीं है। एक बैग है, उसके अंदर 5 रेड हैं, 4 व्हाइट हैं और 3 ब्लैक बॉल्स हैं। अगर बॉल को रेंडमली ड्रॉ किया गया तो व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है भाई? व्हाइट 4 है ना, और टोटल कितना है? 5 4 9, 9 3 12, 12। कह रहे प्रोबेबिलिटी ए की 0.4 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए की है 0.4 और ए कॉम्प्लीमेंट की कितनी होगी? 0.6 होगी। इनका यूनियन करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा ना। 4 बोल रहे एक्स एंड वाई आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स, पी एक्स सी है पी वाई है। एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या होगा? मल्टीप्लाई कर दो दोनों को। इंडिपेंडेंट है ना, मल्टीप्लाई करते हैं इंडिपेंडेंट में, 0.15 आ जाएगा। आखिरी सवाल क्या कह रहे हैं? डाइस रोल्ड, ए द प्राइम नंबर एंड बी इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3। प्राइम नंबर क्या हो सकते हैं? 2 3 5 हो सकता है। ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 क्या हो सकते हैं? 3 4 5 और 6। सही है। वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ रहा है? एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, ये रे 2/6। 2/6 का मतलब क्या है? 1/3। क्लियर।